यस, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम इस चैप्टर को लगभग फिनिश करेंगे और इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा कि कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बैलेंस डाइट के जो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिशंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। दो टाइप्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिशन होता है और एक माइक्रो होता है। मैक्रो के अंदर चार चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर। माइक्रो के अंदर जो हमारी दो चीज़ें आती हैं वो होती है विटामिन्स, मिनरल्स और एक और चीज़ को ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांस एलिमेंट, राइट। उसके बाद हमने इस चैप्टर में कवर किया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो टू टाइप्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, जैसे एनिमल सोर्सेज हैं या वेजिटेबल सोर्सेज हैं, हमने कवर किया। उसके बाद हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होती हैं, जैसे एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज। उसके बाद हमने पढ़ा वाटर के बारे में, वाटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने पढ़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, कि जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, विटामिन्स टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। पहला फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल के अंदर चार चीज़ें आती हैं, चार विटामिन्स आती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल के अंदर दो विटामिन्स आती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आती है और विटामिन सी आती है, राइट, जो वाटर सॉल्युबल में आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मिनरल्स दो टाइप्स के होते हैं, माइक्रो मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स, दो टाइप के अलग अलग होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कौन कौन से डाइट के हैं। कार्बोहाइड्रेट, दो टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन आते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि नॉन न्यूट्रिटिव की बात करें तो नॉन न्यूट्रिटिव में क्या क्या आता है हमारे पास, वाटर, रफेज, आर्टिफिशियल स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव, फूड एडिटिव्स एंड प्लांट कंपाउंड्स। टोटल 5-6 चीज़ें जो हैं वो किसमें आती है, हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके हमने बात की कि बीएमआई क्या होता है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। सेट द अप्रोप्रिएट गोल, पहला दिया हमारे पास पॉइंट है बेटा, अपना गोल को हमें बनाना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। सेकंड वन, लेस स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन अ वेट, हमें हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, वेट के बारे में कम सोचना चाहिए। कट कैलोरी इन इनटेक, जितनी आप कैलोरी ले रहे हैं उतनी वो कैलोरी आपकी बॉडी में लग रही है कि नहीं, अगर नहीं लग रही तो अपनी इनटेक कैलोरी को कम कर लीजिए। फॉलो एक्टिव लाइफस्टाइल, थोड़ा सा अपना डेली रूटीन को एक्टिव रखिए, छोटे मोटे काम अपने वॉकिंग पे जाइए या साइकिल पे जाइए तो आप कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आज के टाइम हम मॉडर्न हो गए हैं, हम एक्टिवा में जाते हैं, एक्टिवा में आते हैं, हम थोड़ा सा वर्कआउट भी नहीं करते, राइट। टेक सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्या सपोर्ट लीजिए, योगा एक्सरसाइज करिए डेली मॉर्निंग और इवनिंग में। जंक फूड और फास्ट फूड को अवॉइड करिए, कभी कभी चीट मील आप ले सकते हैं। डू नॉट स्किप मील्स को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि हम मील स्किप करके हम पतले हो जाएंगे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी ही बाद में बढ़ जाती है। हमें थोड़ी अमाउंट में खाना चाहिए, मगर वो ब्रेक के बाद लेते हुए खाते रहना चाहिए। अवॉइड अल्कोहल, मेकिंग, स्मोकिंग एंड ड्रग्स, ये तीनों को तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करते रहनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी का प्रॉपर वेट मेंटेन रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। ये पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या है, कि अगर हम डाइटिंग छोड़ते हैं तो अगर हम डाइटिंग करते हैं तो उसका क्या क्या नुकसान है। देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहला दिया हुआ एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, क्या होगा, आपकी बॉडी में से कैलोरीज डाउन हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, आपको चक्कर आएंगे, आप एनर्जेटिक होकर काम नहीं कर पाएंगे। तो पिट ऑफ डाइटिंग ना करें, डाइटिंग ना करें। आप ट्राई करें कि थोड़ा बहुत कम खाएं, उतना वर्कआउट करें, जितना आप इंटेक कर रहे हैं कैलोरीज उतनी आपकी बर्न भी हो सके। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ चीज़ों को कम कई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। स्किपिंग मील्स को बिल्कुल बंद मत करिए, उसको यूज़ करिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इनटेक ऑफ कैलोरी थ्रू ड्रिंकिंग, जितना हो सके पानी पीजिए ताकि जो कैलोरीज है वो बॉडी में प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो सके। अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज, स्वाद के लिए मत खाइए, अपनी बॉडी और अपने सिस्टम के लिए खाइए जितना आपको रिक्वायरमेंट है। इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड मीन्स कि जो आपके पैक्ड फूड है उनको अवॉइड करिए, ठीक है जी। नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेज, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
अब हम बात करते हैं कि फूड इंटॉलरेंस क्या है। फूड इंटॉलरेंस वर्ड, आपने इंटॉलरेंस वर्ड बहुत सुना होगा, हमारे मीडिया में बहुत चला था। इंटॉलरेंस मतलब कि एडजस्ट ना कर पाना, बॉडी को ऑब्जॉर्व ना कर पाना उस चीज़ को। फूड इंटॉलरेंस मतलब हमने कोई चीज़ खाई मगर बॉडी जो है हमारा, जो हमारा स्टमक है वो हाथ खड़े कर रहा है, भाई हम आपको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो समटाइम्स ये चीज़ हमारी बॉडी में हो जाती हैं। तो क्या होता है फूड इंटॉलरेंस? फूड इंटॉलरेंस एंड द फूड एलर्जी आर नॉट सेम, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। फूड इंटॉलरेंस क्या होती है? वो किसी भी फ्रूट के साथ हो सकती है, किसी भी फूड के साथ। बट फूड एलर्जी की पर्टिकुलर होती है किसी, जैसे कईयों को वीट की एलर्जी होती है, कईयों को किसी चीज़ की होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट दोनों चीज़ें हैं। Mental reaction to a food or beverage that produce symptoms in one or more organs but refer to the reaction other than a food allergy। ये डिफरेंट चीज़ है आपकी काम में नहीं। कॉजेज क्या क्या है इसके? पार्ट ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्टिव ऑफ एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द फूड एलिमेंट्स। हमारी बॉडी को, जो हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, एब्सेंस होती है बॉडी में, तो हमारी बॉडी में फूड इंटॉलरेंस होता नहीं लगता है। इसलिए डॉक्टर कहता है उस टाइम पे हमें कम खाना चाहिए ताकि बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सके। सिम्टम्स क्या होते हैं? डायरिया हो जाता है, नोसिस, वोमिटिंग हो जाती है, इरिटेबल हो जाता है, स्किन हो जाता है, डार्क सर्कल्स होते हैं और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब आगे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा चलती है, फूड मिथ। हम भी उससे आते हैं, मेरी फैमिली में भी चीज़ें चलती है। हम इसके बारे में बात करेंगे वन बाय वन कि क्या है फूड मिथ। पहला दिया हुआ बेटा, फूड मिथ का मतलब कि जो हमारी परंपराएं हैं, जैसे बंदे बोलते हैं भाई फिश नहीं खानी चाहिए दूध पीने के बाद, ये चीज़ों की बात कर रहे हैं, या हमने दूध, या अगर हमने फिश खाई दूध नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, ड्रिंकिंग वाटर बिटवीन मील विल मेस योर डाइजेशन, हैविंग वाटर वाइल मील योर स्टमक रिड्यूस योर हंगर। हमें थोड़ा बहुत पानी ले लेना चाहिए ताकि जब हम डाइजेस्ट, जब हम खाना खाते हैं, लंच करते हैं या हम कुछ मील लेते हैं, तो पानी के साथ साथ थोड़ा स्टमक जो है वो पानी को साथ फिल हो जाएगा, तो आप खाना कम खाएंगे और आपके अंदर फैट कम होगा। नेक्स्ट वन दिया हुआ बेटा, स्किन ऑफ एप्पल कंटेन नो न्यूट्रिएंट्स। नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है ये। इनफैक्ट द कंटेन हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बिकॉज ऑफ पॉलिश्ड एप्पल आर इन मार्केट, वी शुड वॉश इट प्रॉपरली। कि जो हमारे एप्पल की स्किन है वो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होती है, हमें बिल्कुल लेना चाहिए। हमें एप्पल को वॉश करके प्रॉपर तरीके से हमें एप्पल की स्किन के साथ खाना चाहिए। ईटिंग आफ्टर 7 PM विल बी मेक यू फैटी, ये भी बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में। इन द नाइट वी डू नॉट नीड मोर एनर्जी टू यूज दैट टर्न इनटू फैट। इन नाइट वी डू नॉट नीड मोर एनर्जी टू यूज दैट टर्न्स इनटू फैट। पहले के टाइम पे अर्ली इसलिए खा लेते थे क्योंकि हमें रात को एनर्जी की जरूरत कम पड़ती थी और वो डाइजेशन जल्दी हो जाए, इस पर्पज से होता था। अदरवाइज कोई इसका हार्मफुल नहीं है। अगर आप कहीं रात को आए तो रात को खाना खा सकते हैं। हैविंग मिल्क आफ्टर फिश, देखिए वही पॉइंट आ गया कि हमें फिश, नो साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इस चीज़ का कि फिश खाने से या दूध पी लेने से उसके आपकी स्किन को वाइट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है। लो फैट और नो फैट डाइट आर गुड, बिल्कुल गलत बात है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, इस बिल्कुल ही गलत बात है। हमने पहले भी इस टॉपिक को पढ़ा है कि फैट जो है वो 9% कैलोरी हमें देता है, 1 ग्राम में 9 कैलोरी देता है। तो फैट जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो विटामिन A, D, E, K हैं, जो ये विटामिन आपके सामने हैं, ये विटामिन फैट के साथ ही काम करेंगे, आपकी बॉडी में प्रॉपर ट्रेवल करेंगी और उसको ऑब्जॉर्व करेंगी। नेक्स्ट वन, हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव। बिल्कुल नहीं जी, आज के टाइम पे लोग कहते हैं हेल्दी फूड एक्सपेंसिव, बिल्कुल नहीं। अगर आप बादाम नहीं खा सकते तो आप मूंगफली खा लीजिए, न्यूट्रिएंट सेम होंगे उसमें, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि ऐसा होता है, राइट। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें इसी का टॉपिक था ईटिंग घी पोस्ट प्रेगनेंसी। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि घी खाने से 1-2 टेबलस्पून घी इज गुड फॉर मदर। Okay, dear, next one is eating ghee post pregnancy. 1-2 tablespoon ghee is used good for mother, more than that can be leads her obesity. देखिए मतलब कि घी क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी में जो आपकी स्किन है उसके लिए फैट बहुत ज़रूरी होती है। जो आपकी के बस जो स्टिचेस होते हैं बॉडी में, जो पेन होती हैं, क्रैम्प्स होते हैं, उसको जो कवर अप कर लेती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है 1-2 जो टेबल स्पून है हमें घी लेना चाहिए, मोर देन उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत घी खिलाते हैं, बड़े बड़े लड्डू, फिर वो बॉडी सारी फैटी हो जाती है। नेक्स्ट वन है कोल्ड फूड कॉज कोल्ड। हमारी मदर से जरूर कहती है भाई ठंडी चीज़ें जो है आपको कोल्ड करवा देती है। ईटिंग कोल्ड फूड डज नॉट कॉज कोल्ड, इट कॉज्ड बिकॉज ऑफ
rhinovirus that transmitted by germs left behind on the surface of keyboard, door knobs and disease of spoon। मतलब कि अगर आप आइसक्रीम खाते हैं ठंड में तो उससे आपको कोल्ड नहीं होता, मगर जो जर्म्स है, जो बैक्टीरिया आपके घर में, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्रैश डाइटिंग ऑफ रेस्टिंग फास्टिंग में लॉस वेट, इट शॉर्ट टर्म इट हेल्प इन वेट लॉस बट इन लॉन्ग टर्म इट लीन्स मसल्स। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए हम क्रैश डाइटिंग कर सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम के लिए ये वेस्ट है, क्योंकि आपके इससे मसल्स जो है वो कम हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम देन अ फुल फैट मिल्क। बिल्कुल इट इज़ नॉट ट्रू। लो फैट मिल्क इज अ मोर कैल्शियम बिकॉज इट स्टे इन अ वाटर पार्ट नॉट इन अ क्रीमी, क्योंकि उससे क्रीम निकालते हैं, वाटर पार्ट को नहीं निकालते, तो वो सेम ऐसे होता है। लास्ट टॉपिक है बेटा, वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स। बिल्डिंग मसल्स डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोटीन इनटेक एंड ही कैन गेट फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। बिल्कुल आपको पता है। लास्ट टॉपिक जो हमारा बेटा है, हाउ अ हेल्दी वेट कैन अचीव। हम कैसे ले सकते हैं? पहला, अवॉइड स्ट्रेंज डाइट, मतलब कि स्ट्रेंज डाइट कहीं पे गए, हमें कुछ ऑफर मिला, हमने खा लिया, उससे बचिए, अपने बारे में सोचिए। बी मोर एक्टिव, ज़्यादा वर्क करिए, ज़्यादा उस बारे में समझिए। टर्न ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को छोड़ के जितनी देर आप फोन पे लगाते हो उससे ज़्यादा आप बाहर वर्कआउट करो, एंजॉय करो, और किसी की बात सुन के उसको फॉलो करना मत स्टार्ट करो, पहले उस पर रिसर्च करो। स्किप द शुगर ड्रिंक जो है वो मीठा, उसको थोड़ा अवॉइड करिए। थिंक बिफोर ईट, सोचिए पहले आज हमने कितना इनटेक किया है, कितना आउटटेक देना है। बैलेंस इनटेक एंड एक्सपेंडिचर, मतलब जितनी आपने कैलोरी ली है उतना क्या आप वर्कआउट कर रहे हैं, क्या आप उतना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट वन, अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ये तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, कैल्शियम, सब कुछ, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में लेनी चाहिए। अवॉइड जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, बट कभी कभी चीट मील के तौर पे एक मंथ में एक बार तो ये 2 बार खा लेना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज। खुश रहिए, स्ट्रेस कम लीजिए, वर्कआउट करिए, अपने आप को रात को शाम को अच्छा सा वर्कआउट करिए तो आपकी नींद अच्छी आएगी, और रात को जल्दी सोइए। मेन चीज़ की है, फ़ोन को छोड़िए और रात को जल्दी सोइए। बेटा इस टॉपिक और चैप्टर में इतना ही कुछ है। आप इस चैप्टर को पूरा डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए छोटा सा चैप्टर जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। गुड आफ्टरनून टू ऑल।